हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5th यूनिट इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में हम कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम अपनी लास्ट ई क्लास में भी देख चुके थे कि कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, तो इनमें क्या फ़र्क है दोनों में। तो कार्बनिक बहुलक या अकार्बनिक बहुलक जो हैं वो हम देख चुके थे। उसके बाद हम अब बात करते हैं सिलिकॉन्स की। अब सिलिकॉन्स जो है कि ये यौगिक 1901 में कीपिंग द्वारा बनाए गए थे, साइंटिस्ट कीपिंग द्वारा बनाए गए थे। डाई एल्किल डाइक्लोरोमीथेन के जल अपघटन से के कीटोन R2C डबल बॉन्ड O का निर्माण किया जा सकता है। कीपिंग का कहना था कि जब डाई एल्किल डाइक्लोरोमीथेन का जल अपघटन से कीटोन प्राप्त होते हैं तो सिलिकॉन के इसी प्रकार के यौगिक PH2 SiCl2 Me2 SiCl2 इत्यादि के जल अपघटन से कीटोन की तरह से सिलिकॉन के यौगिक प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन आवर्त सारणी के एक ही ग्रुप के या एक ही वर्ग के सदस्य हैं। इस कारण से इनका नाम यौगिकों का सामान्य आचरण भी समान होना चाहिए। सिलिकॉन के उत्पाद जो है या इनके प्रोडक्ट जो है सामान्यतः कीटोन की तुलना से बिल्कुल ही अलग होते हैं, या इनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कीटोन से अलग होती है। कीपिंग ने उनके मूलानुपाती या एम्पेरिकल फॉर्मूले को R2CO एवं R2SiO की समानता के आधार पर सिलिकॉन व कीटोन के अंशों सिलिकॉन्स को मिलाकर इन यौगिकों को सिलिकॉन नाम दिया। इनको पॉलीसिलॉक्सेन से नाम से भी जाना जाता है। कीपिंग ने जहां R2CCl2 के जल अपघटन से प्राप्त कीटोन पतले द्रव के रूप में होते हैं, R2SiCl2 के जल अपघटन से प्राप्त सिलिकॉन तेल जैसे गाढ़े पदार्थ या कभी कभी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। उत्पादों की प्रकृति की भिन्नता के आधार पर बनाकर कीपिंग ने R2SiCl2 के जल अपघटन का गहराई से अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला था कि दोनों R2CCl2 तथा R2SiCl2 के जल अपघटन से प्रथम पद में द्विहाइड्रॉक्सी मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होते हैं, जिनके निर्जलीकरण से क्रमशः कीटोन तथा सिलिकॉन प्राप्त होते हैं। निर्जलीकरण की क्रियाविधि तथापि भिन्न भिन्न होती है। कार्बन के प्रत्येक हाइड्रोक्सी माध्य अणु के दोनों OH समूह में से जल अणु निकलता है, तो R2CCl2 अणुओं से उतनी ही संख्या में पृथक पृथक R2CO अणु प्राप्त होते हैं, जबकि सिलिकॉन के हाइड्रोक्सी माध्य के अंतराण्विक संघनन या इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन से जल अणु का निष्कासन किया जाता है या होता है, जैसा कि हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि सिलिकॉन से किस प्रकार से कंडेंसेशन होता है। H2O मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके HCl की प्रेजेंस में सिलिकॉन बनता है, जिसमें कि SiO-Si बॉन्ड होता है। कार्बोसिलिकॉन क्लोराइडोन, जिसका कि जनरल फॉर्मूला या सामान्य सूत्र RnSiCl4-N के जल अपघटन से निर्मित उत्पादों की संरचनाएं R की प्रकृति तथा Cl की संख्या पर निर्भर करती है। प्राप्त सभी उत्पादों का स्केलेटन चेन अगर हम देखें तो वो OSiO बंध पाया जाता है उनमें। उनके सिलिकॉन का जनरल फॉर्मूला देखें तो उनकी जो चेन होती है उसमें SiO तरह का चेन होती है और उनका एक यूनी मॉलिक्यूल जो है OSiO बंध होता है। संपूर्ण वर्ग के सभी यौगिकों को सिलिकॉन नाम से पुकारा जाता है या सिलिकॉन कहा जाता है। सिलिकॉन के अन्य एल्किल क्लोराइडों R3SiCl, RSiCl3 भी जल अपघटित होते हैं और मध्यवर्ती हाइड्रोक्सी यौगिक, जिन्हें सिलेनॉल कहते हैं, बनते हैं, जो तेजी से अंतराण्विक निराकरण द्वारा जल निकालकर SiO-Si कड़ी या इस लिंक को सिलॉक्सी कड़ी कहने वाले यौगिक बनाते हैं। सिलिकॉन नामक इस प्रकार के यौगिकों के वर्ग को प्रदर्शित
या इनको रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है। सिलिकन के वे कार्बोधात्विक यौगिक हैं जिसमें Rn, SiO, SiRn, जैसा कि हमें इस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं। यहाँ पर N जो है, R के साथ लगा हुआ जो N है वो नंबर है, वो N 1 और 2 और 3 कुछ भी हो सकता है जो कि बंद होता है, ये पाया जाता है इसमें। कार्बन तथा सिलिकन उत्पादों के बंधन अतः प्रकृति के अंतर सिलिकन में 3D कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। ऑक्सीजन के 2p कक्षकों के साथ पाई अतिव्यापन के लिए जहां कार्बन के 2p कक्षक p पाई भाग लेते हैं, सिलिकन के बाह्य 3D कक्षक d पाई और p पाई बॉन्ड इस हेतु उपलब्ध होते हैं, जबकि सिलिकन तथा ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध अत्यधिक अस्थायी होता है। स्थायी बंध बनाने के लिए जल अपघटन के पश्चात हाइड्रोक्सी अणु H2O अणु निकलते हैं। ये H2O अणु अलग अलग अणुओं के संघनन से प्राप्त होते हैं, जिसमें कि SiO श्रृंखला बन जाती है। नॉमेनक्लेचर के लिए इन यौगिकों के सिलॉक्सेन के व्युत्पन्न माना जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिलिकन परमाणु केवल हाइड्रोजन से या हाइड्रोजन के साथ साथ अन्य किसी सिलिकन से सीधे ही बंधित हो जाते हैं। तो इन यौगिकों को सिलेन कहते हैं। ये सिलिकन परमाणु ऑक्सीजन के माध्यम से बंधित हो तो यौगिक सिलॉक्सेन कहलाते हैं। सिलॉक्सेन के सभी H के स्थान पर एल्किल या एरिल समूह लगा देने पर सिलिकॉन प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे अगर 2 सिलिकन Si के साथ में हमारे पास अगर 6 हाइड्रोजन है, यानी कि एक Si 3 हाइड्रोजन के साथ, मतलब दोनों Si 6 हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं, इस प्रकार के ब्रिज कंपाउंड बनाते हैं, तो ये डाइसिलेन कहलाते हैं। इसी तरह से अगर Si के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाए और प्रत्येक Si 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो, तो इस प्रकार का जो कंपाउंड बनता है वो डाइसिलॉक्सेन कहलाता है। इसी प्रकार अगर SiO यानी 2 Si के बीच में एक ऑक्सीजन हो और दोनों Si के साथ में टर्मिनल पर CH3 ग्रुप लगा हुआ हो, तो ये हेक्सामेथिल डाइसिलॉक्सेन कहलाता है या ये बनाते हैं। अब कार्बसिलिकन क्लोराइडों के जल अपघटन से सभी क्लोरीन परमाणुओं का स्थान ऑक्सीजन परमाणु ले लेते हैं, जो हमेशा 2 सिलिकन परमाणुओं के मध्य सहभाजित होते हैं। प्रत्येक सिलिकन का अपने पड़ोसी ऑक्सीजन के आधे पर अधिकार मानना चाहिए, लेकिन किसी कार्बसिलिकन क्लोराइड को NaCl4- द्वारा प्रदर्शित किए जाएं तो उसके जल अपघटन से निर्मित सिलिकॉन को R4-N द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पर N या X जो भी हम रखते हैं का मान 1, 2 या 3 हो सकता है तथा N बहुलीकीकरण या पॉलीमराइजेशन का परिणाम कहलाता है। तो ये हमने बात की किसकी, सिलिकॉन्स की। तो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन हमारे SiO यानी कि सिलिकन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले पदार्थ हैं या यौगिक हैं, वो सिलिकॉन्स कहलाते हैं। जैसे ही हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, अगर 2 सिलिकॉन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं ब्रिज कंपाउंड, वो कहलाते हैं डाइसिलेन। अगर 2 सिलिकॉन के साथ ही एक ऑक्सीजन बीच में आता है, यानी कि SiO बॉन्ड के साथ में 3 हाइड्रोजन, प्रत्येक Si के साथ में 3 हाइड्रोजन, यानी दोनों Si के साथ में अगर 6 हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो इस तरह का कंपाउंड डाइसिलॉक्सेन कहलाता है। और SiO यानी कि दोनों Si के बीच में एक ऑक्सीजन और प्रत्येक Si के साथ में CH3 ग्रुप, तो टोटल 6 CH3 ग्रुप जुड़े हों, तो इस प्रकार के हेक्सामेथिल डाइसिलॉक्सेन या कंपाउंड्स या यौगिक कहलाते हैं। इस प्रकार ये सिलिकॉन का जनरल कैरेक्टरिस्टिक या सिलिकॉन के बारे में हमने बात की। हम इसकी संरचना और इसका सिंथेसिस अगली अपनी इसकी क्लास में करेंगे।